मजहर तिब्बी खौफ की अलामत बन गया। बहुत से लोग मजहर तिब्बी का नाम सुनते ही कांपना शुरू हो जाते थे। मजहर तिब्बी साहिवाल से लाहौर आते हैं। ठीक है। इनके वालिद जो हैं वो इंजीनियर थे। मजहर तिब्बी एक खवातीन का मंजूर नजर नौजवान था। चूंकि कुछ ऐसे दोस्तों की कंपनी में शामिल हो चुका था कि जो बुनियादी तौर पे अच्छे घरों के लड़के थे, लेकिन वो थे क्रिमिनल। मजहर तिब्बी को एक लड़की की वजह से चंद ये जो जिम्मेदार टाइप लड़के हैं, ये लिबर्टी मार्केट में बहुत मारते हैं। वहां से मजहर तिब्बी में एक रिवेंज जन्म लेता है। उस दौर में भी पार्टी जी होती थी, लेकिन वो बड़े बड़े लोग करते थे। ठीक है। अब मजहर तिब्बी से या मजहर तिब्बी से नहीं, एक मर्डर हो जाता फायरिंग करके कत्ल किया जाता है है। जी, फायर। एक बड़ा भयानक वाकया पेश आता है। मजहर तिब्बी जो है वो पुलिस के साथ मुकाबले भी करता है। मजहर तिब्बी हमलावर होता है। सही। टाउनशिप के कब्रिस्तान में हमीद सब इंस्पेक्टर को पहले तो गोलियां मारते हैं। नाजरीन, आज बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जिसकी धूम पूरे पाकिस्तान में थी। उसका नाम है मजहर तिब्बी। मजहर तिब्बी जराइम की दुनिया में कैसे आया और देखते ही देखते फिर खौफ की अलामत बन गया। बहुत से लोग मजहर तिब्बी का नाम सुनते ही कांपना शुरू हो जाते थे। मजहर तिब्बी पर यह भी इल्जामात हैं कि इसने पुलिस अफसरान को कत्ल किया और फिर बादअज़ा उन्हें जला भी डाला। वो सारा वाकया किस तरह से हुआ, बिलाखिर फिर मजहर तिब्बी भी एक मुबैना मुकाबले में मारा जाता है। ये मजहर तिब्बी किस फैमिली से ताल्लुक रखता था, कैसे ये जराइम की दलदल में फंसा और फिर नामवर गैंगस्टर बनकर उभरा। बहुत सी पुलिस फोर्स इसका ताकुब कर रही थी, पीछा कर रहे थे। इसमें एक नाम जहीरुद्दीन बाबर साहब का भी है, जो उस वक्त भी CIA लाहौर का हिस्सा थे और इस मजहर तिब्बी की तलाश में छापा मारा करते थे और 2 बार इनके साथ उसका आमना सामना भी हुआ। उसमें क्या हुआ, उसके अलावा उसकी जिंदगी क्या थी, ये लोग जानना चाहते। इसकी रियल स्टोरी है क्या, वो हम बाबर अवान साहब की जुबानी आपको सुनाते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक मजहर तिब्बी जो आज से कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन लोग अभी भी उसका नाम सुनते हैं, जानते हैं उसे और उसकी स्टोरियों पर लोग काम कर रहे हैं। ये मजहर तिब्बी था कौन, कहां से आया और कैसे इतना नामवर गैंगस्टर बन गया जिसका नाम आज तक गूंज रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलवाया। गुजारिश ये है कि मजहर तिब्बी की निस्बत बहुत से अफसाने चल रहे हैं। सही। जिसमें से मैं समझता हूं कि 90% इनकरेक्ट है। सही। और 10% हकीकत पर मबनी गुफ्तगू है। मतलब 90% झूठी आप है। जितनी मर्जी कहानी में, नावल में भी बड़ा अच्छा लिख हाँ सकता जी, हाँ हूं। जी, हाँ जी, कोई भी कहानी बनाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। मजहर तिब्बी साहिवाल से लाहौर आते हैं। ठीक है। इनके वालिद जो हैं वो इंजीनियर थे, अच्छा। एक्सचेंज थे। पढ़े पढ़े लिखी फैमिली है। अच्छा। और 100 बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन के ये रहायशी हैं लाहौर जी, लाहौर में। अच्छा। और इसके मजहर तिब्बी के 3 और भाई भी हैं। अच्छा, ये किस सन में आते हैं बाबर जी, मैं साहब? वही अर्ज करता हूँ, ये बहुत पहले आ गए थे लाहौर में और बुनियादी तौर पे ये साहिवाल से बिलोंग अच्छा, पीछे अबाई इलाका जी, इनका अबाई सही। इनका साहिवाल है। मजहर तिब्बी का इब्तदाई एडमिशन होता है डिवीजनल पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन। सही। अच्छी मुतमव्वल फैमिली थी, इस काबिल थे कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें। फाइनली मजहर तिब्बी FC कॉलेज लाहौर में एडमिशन ले लेते हैं जब फारिग होते हैं DPS से। ठीक है। FC कॉलेज। जी, FC कॉलेज लाहौर। यहां पे उनकी जिंदगी में एक तब्दीली आती है। सही। मजहर तिब्बी एक खुश शक्ल नौजवान था। मजहर तिब्बी एक मंजूर नजर, खवातीन का मंजूर नजर नौजवान था। अच्छा। रज के सोना ये कॉलेज लाइफ में ही जी, ये सारा खूबसूरती की वजह से जी, उसके चर्चे होना शुरू हो गए। चर्चे होना शुरू हो गए। अच्छा, खूबसूरती थी खूबसूरती वजह, थी, बुनियादी वजह उसकी खूबसूरती थी। वो दिलेरी भी थी? नहीं, अभी दिलेरी नहीं आई, अभी नहीं आई, ये खूबसूरती है। अभी वो एक मम्मी डैडी लड़का है। ठीक है। और खुश शक्ल है। सही। मतलब ऐसा वो उसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह की है कि उसे लड़के भी पसंद करते हैं। अच्छा, लड़कियां तो अलग बात है, लड़के भी पसंद करते हैं। मॉडल टाइप लड़का है। सही। अब मजहर तिब्बी चूंकि कुछ ऐसे दोस्तों की कंपनी में
शामिल हो चुका था कि जो बुनियादी तौर पे अच्छे घरों के लड़के थे, सही। कैवलरी ग्राउंड वगैरह के रिहायशी थे, लेकिन वो थे क्रिमिनल। अच्छा। क्रिमिनल कुछ इस नौइयत के थे कि मैं समझता हूं कि वालिदैन अपने बच्चों को एक लगी बंदी जो है ना वो रकम देते हैं जिससे उनकी तालीमी अखराजात पूरे हो जाएं, कोई टक शॉप से कुछ ले लें, सही। चाय कॉफी वगैरह के लिए, बिल्कुल, बिस्किट, समोसा, लेकिन चाय। जो नाजायज जरूरियात होती हैं वो यकीनन कोई भी वालिदैन खा वो कितने ही अमीर क्यों ना हो वो उनको अदायगियां नहीं होती। सही। तो ये जो नौजवान लड़के उनके साथ दोस्त बनते हैं, ये बड़े उठाई गिरे टाइप लड़के थे, कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं थे कि बड़े काबिल जिक्र क्रिमिनल हो। मतलब मैं तो उन्हें उठाई गिरा कहूंगा जो मोटरसाइकिलों के टापे चोरी कर लें, सही। मोटरसाइकिलों के इंडिकेटर उतार लें, उनकी सीटें उतार लें। ये वो इसके साथ जो गैंग जो इसके साथ मिला, दोस्त बने हैं, ये कॉलेज में ही, जी हाँ, ये एफसी कॉलेज खुद में। क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, खुद ठीक है। अभी वो ठीक जा रहा है, बस खूबसूरत है और हाँ, लड़कियां फिदा हैं उस पे। लड़कियां फिदा हैं। अब इसकी पहली लड़ाई हो जाती है। सही। वो वडेराज फैमिली हैं, जो जिम्मेदार फैमिलियां होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। उसके चंद एक लड़के हैं, वो भी एफसी कॉलेज से हैं, हॉस्टल्स के रहने वाले लड़के हैं, और एफसी कॉलेज के माहौल में अब समझते हैं अच्छे पढ़े लिखे फैमिलीज के बच्चे और पैसे वाले बच्चे वहां पे एफसी कॉलेज में पढ़ते थे। बिल्कुल उस ऐसे। जमाने में भी, आज भी पढ़ते हैं। जी हाँ। मजहर तिब्बी को एक लड़की की वजह से चंद ये जो जिम्मेदार टाइप लड़के हैं ये लिबर्टी मार्केट में बहुत मारते हैं। अच्छा, सबसे पहले मार पड़ती है? मार पड़ती है, बहुत मारते हैं। अच्छा, लड़की की वजह से। लड़की को तंग करता था मजहर तिब्बी? नहीं, तंग नहीं करता था, मतलब ये इसकी चूंकि खुश शक्ल था, लड़कियां इस पे मरती थीं, तो वो एक राइवलरी हो जाती है लड़कियों की वजह से, लड़कों और लड़कियों, पर्सनालिटी क्लैश टाइप पर्सनालिटी शुरू हो गया। हाँ जी, लड़कों का। उसमें इसको मार पड़ती है, और वो मुबैना तौर पे, चूंकि मैं उसका विटनेस नहीं हूं, सही, लेकिन जो मेरे तक मालूमात आई, क्योंकि हमने इस पे बहुत काम किया है, ये अभी अर्ली, ये कौन सा सन चल रहा है? 88 89। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, ये तो हमारे इब्तदाई बचपन की बातें हैं, बिल्कुल छोटे से थे उस वक्त। हम मजहर तिब्बी पे काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी पता ही नहीं था मजहर तिब्बी क्या चीज है। ठीक है, ये तो बाद में डाटा आपने कलेक्ट किया। जी हाँ। अब मजहर तिब्बी को इतना मारते हैं, वो बरहना कर देते हैं, और वो उसी बरहना हालत में उसको वहां से भगा देते हैं। अच्छा, वहां से मजहर तिब्बी में एक रिवेंज जन्म लेता है। ये एज 18 20 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट, आप क्या एज 19 20 ही होगी, 19 20। अब लड़कियां तो बेशुमार उसके दोस्त थी। बिल्कुल ठीक है। जिन लड़कों की लड़कियां बहुत दोस्त होती हैं, फिर उनके और भी दोस्त बन जाते हैं, आप समझते हैं ना जी। सही, उनको दावतें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कि लड़कियां भी साथ आएंगी इस चक्कर में, पार्टियां हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उस जमाने में जो पार्टियां होती थी ना सर, वो उस दौर में भी पार्टीज होती थी, लेकिन वो बड़े बड़े लोग करते थे। ठीक है, आम लोग नहीं करते। आम लोगों का तसव्वुर नहीं था पार्टी का। सही। वो जिम्मेदार टाइप लोग जिनके पास खुले पैसे थे, और वो पार्टियां भी बड़े घरों में होती थी। सही। वो पार्टियां मॉडल टाउन, एफसीसी, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के चंद एक घर, खुद भी ये गार्डन टाउन का रहने वाला था। ठीक है, लेकिन भी ठीक थे पैसे के वाले से भी, मतलब जो एक एक्सियन हो सकता है। सही, ठीक है जी, सरकारी मुलाजिम। अब मजहर तिब्बी के ताल्लुकात इस्तवार होना शुरू होते हैं बड़े लोगों से। ठीक है, और वो बड़े लोग जो हैं वो फिर मजबूरी बन जाती है मजहर तिब्बी की, हाई क्लास में बैठना उठना शुरू हो गया। अब पैसों की भी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये अब उनके बच्चों के साथ दोस्तियां, उनके बच्चों के साथ दोस्तियां। ठीक है। एक सदर पाकिस्तान थे, उनके बेटे, उनके दामाद के साथ अच्छा इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर एक वजीर खजाना थे, उनके साथ हो जाती है। ये एफसी में ही हो रही है, ये सारा कुछ एफसी में हो रहा है। ठीक है। फिर एक गुलाम मुस्तफा खर साहब का आपने नाम सुना है, उनके भी बेटे के साथ दोस्ती हो जाती है। ये दोस्तियां जो है ना जी, ये फिर मजहर तिब्बी को जुर्म की तरफ ले जाते हैं। एक तो वो रिवेंज, सही, जो उसके साथ एक हादसा पेश आता है, उसका अभी तक उसने बदला कुछ नहीं लिया गया उससे। अब मजहर तिब्बी से या मजहर तिब्बी से नहीं, एक मर्डर हो जाता है। अच्छा, नवाज खिची,
अच्छा, मजर तिब्बी से या मजर तिब्बी से नहीं, या नहीं, ये मतलब ये मुबैयना। ये मुबैयना है, लेकिन इसमें जो मेरी इत्तलात हैं वो मजर तिब्बी ही से मर्डर होता है, क्योंकि उन्हीं के साथ उसकी राइवलरी थी। ये वही लोग हैं ये वही जिन्होंने लोग मारा हैं। था जी जी, उसे ये वही लोग हैं। बरहना करके। जी जी जी, अच्छा। नवाज खिची का मर्डर हो जाता है अच्छा, और उसमें नॉमिनेटेड एफआईआर हो जाती है मजर तिब्बी पे सही। और उसके भाई गोजी पे। गोजी, गोजी, ठीक है। गोजी उसका नेकनेम है। छोटा गालिबन भाई है। छोटा भाई है, गालिबन अतर या अजहर उसका नाम। ठीक है। अच्छा जी, अब ये थाना गुलबर्ग में एफआईआर होती है, यहां से मजर तिब्बी की मफरूरी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब वो जो पहला वाकया हुआ है वो भी गुलबर्ग की हदूद ही है, जी, वो भी गुलबर्ग की हदूद है। लिबर्टी जी मार्केट, हाँ। जहां पर इससे तशद्दुद होता है। लिबर्टी मार्केट का एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे उस वक्त, उन जमानों में, उस दौर में एक आइसक्रीम पार्लर होता था, सही, एक साबर पान वाला होता था। बिल्कुल। अभी जहाँ- तक है साबर, अभी तक मेरे ख्याल साबर से। है। तो सब जो मम्मी डैडी बच्चे थे, जो इलीट बच्चे थे, वो वहीं आके पान, सिगरेट, कोक शोक, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह वहां पे वहीं पे चलती इकट्ठे थी। हो जाते थे। फैमिलीज भी वहां आती थी। वो ठीक कोई है। ऐसा पॉइंट नहीं था कि जहां पे कोई खुफिया एक्टिविटीज मीटिंग होती होती थी, थी, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट था जहां सारी इलीट आती थी। मतलब ठीक बहुत है। कम मौके थे, मयसर थे जहां पे बंदा जाके एंजॉय कर सके। चंद एक गिने चुने रेस्टोरेंट थे, चंद एक गिने चुने स्पॉट्स थे। ठीक है, ये उनमें से एक बड़ा स्पॉट था। ये उनमें से एक बड़ा स्पॉट था और वहां पे सब लोग ही आते थे। ठीक है। वहीं पे ये हादसा पेश आया था। अच्छा, नवाज खिची भी वहीं पे मर्डर हुआ? नवाज खिची जो है वो गुलबर्ग के इलाका में ही मर्डर हुआ है। अच्छा, नवाज खिची। जी हाँ। अच्छा, उसकी एफआईआर किस पे दर्ज होती है? मजर तबी पे और उसके भाई गोजी पे। अच्छा, ये दोनों नॉमिनेट है। नॉमिनेटेड उस अक्यूज्ड हैं और उसमें मजर तिबी अब मफरूरियां काट रहा है। ठीक है, फायरिंग करके कत्ल किया जाता है उसे। जी, फायर करके कत्ल किया जाता है। अब जो मजर तिबी है वो चूंकि मफरूर है, ये पहला पर्चा है और वो भी 302 जी, का वो है। भी 302 का। ठीक है। उससे पहले छोटे मोटे वाकयात हुए हैं, फायरिंग के भी वाकयात हुए हैं, लोगों को थ्रेट करने के भी वाकयात हुए हैं, लड़कियों के भी वाकयात हुए हैं, क्योंकि लड़कियों के मामले में ये बड़ा कमजोर था। सही, मतलब इसकी समझ लें आपके ये लड़कियां इसकी कमजोरी थी। अच्छा, हाँ, लड़कियां इसकी कमजोरी थी। उसके लिए ये हर सतह तक जाने के लिए तैयार रहता था। ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा भयानक वाकया पेश आता है। वो भयानक वाकया ये पेश आता है कि मजर तिब्बी को एक तो पुलिस अरेस्ट करना चाहती है और वो अरेस्ट कौन करना चाहते हैं, वो हैं जनाब चोई फिरोज हैं, सीआईए के एंटी डिकेटी स्टाफ। ठीक है। और इस तरह से और भी चंद अफसर। लेकिन उस वक्त सीआईए थी? जी जी, सीआईए तो हमारी शुरू से ही? पैदाइश से पहले की है। वो शुरू से ही अच्छा है। जी। अब मदर तिब्बी जो है वो पुलिस के साथ मुकाबले भी करता है। अच्छा, आमना सामना होता जी, है। आमने सामने भी होते हैं। मदर तिब्बी राह फरार भी इख्तियार करता है ठीक और है। इन 3-4 मरतबा में मदर तिब्बी के अच्छे खासे एनकाउंटर्स होते हैं। अच्छा, उस मुकदमा कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे हमीद सब इंस्पेक्टर। हमीद सब इंस्पेक्टर गुलबर्ग थाना में तैनात थे जी ये? जी। और हमीद सब इंस्पेक्टर के माशाल्लाह आज 3 बेटे जो हैं वो इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह। आसिफ हमीद, जुल्फिकार हमीद और एक और है। ये उनके साहबजादे हैं? जी, आसिफ हमीद और जुल्फिकार हमीद हाँ उनके जी, हाँ जी, साहबजादे हाँ जी। हैं हमीद साहब के। सही सही सही। हमीद साहब जो थे वो चूंकि तफ्तीशी अफसर थे, मदर तिब्बी को गिरफ्तार करने के लिए इनके घर रेड होता है सही। और वो रेड करता है मुख्तार सब इंस्पेक्टर, मुख्तार भट्टू। मुख्तार भट्टू, ठीक है। मुख्तार हालांकि भट्टू तफ्तीशी हमीद साहब थे। हमीद था, लेकिन चूंकि ठीक है, ज्वाइंटली काम चल रहा काम होता चल है। रहा है, ठीक है। अब पुलिस मुख्तार भट्टू जो है वो जैसे कि हमारा एक रवायती तरीकाकार है, वो घर में रेड करता है और उसकी वालदा को ले आता साथ। ठीक है, वो मुलजिम ना मिले तो घर से कोई ना कोई कोई ले ना आते, कोई ले प्रेशर देने के लिए कि हमने मुलजिम वैसे ऐसा कभी नहीं किया। गिरफ्तारी दे। खवातीन जो है ना वो काबिल एहतराम होती हैं, उन्हें उनका नहीं ऐसा एहतराम करना करते हैं। जी चाहिए, हाँ। ठीक है। भाई, मामे शामे, चाचे ताए, ये तो हाँ, होता है कजन ना, उठा लिए। खवातीन के जरा हाँ लिहाज ही जी, होता है, सही लेकिन है। वो ले आते हैं। बाहर तौर जो एक आम मशहूर है चीज कि उसकी माँ के साथ कोई बड़ी इंसल्टिंग सूरत हाल हुई, ऐसा नहीं है। बस वही है कि उसकी माँ को अरेस्ट किया, बस वो ले आया, ठीक है। अब मदर तिब्बी ने उसके रिवेंज में वो भट्टू साहब लाए हैं कोई? वो लाए मुख्तार भट्टू। मुख्तार भट्टू, ठीक है। जो सॉफ्ट टारगेट था हमीद, टाउनशिप का रिहायशी था और वजह ये थी कि वो तफ्तीशी ऑफिसर हैं। तफ्तीशी ऑफिसर है। अच्छा, मदर तिब्बी हमलावर होता है सही। टाउनशिप के कब्रिस्तान में और हमीद सब इंस्पेक्टर को पहले तो गोलियां मारते हैं।
अच्छा, ये कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं जी हमीद साहब? जी, हमीद साहब को कब्रिस्तान में ले जाते हैं टाउनशिप, किडनैप करके? किडनैप कर लें या जैसे भी, ठीक है, गन पॉइंट पे जी जैसे गन पॉइंट पे उनको वहां पे फायर मार के ये शहीद कर देते हैं, हो और उसके बाद उन पे तेल छिड़क के आग लगा देते हैं। हो बड़ा बेईमाना कत्ल, लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज चैलेंज बन गया। अच्छा, ये कौन से सन में ये जी 89 89 में हुआ? ये 90s की बात है। ठीक है, 90s में। जी 90s में। अब सर अल्लाह आपका भला करे, मजर तिब्बी के वही शाखसाना है, लड़कियों के साथ ताल्लुकात भी हैं, ये सारे सिलसिले उसके चल रहे हैं, पुलिस उस पर रेड कर रही है। एक रेड उस पर होता है एफसी कॉलेज में। अच्छा, पता लग जाता है हमीद साहब के वाकये में मुलव्विस जी मजर तिब्बी है? उसमें कोई मतलब ये दो राय नहीं थी। दो राय नहीं थी। ठीक है।